ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब पांडव लोग जो है वो काम्यक वन में निवास कर रहे थे तो उस समय एक बृहदस्व नाम के ऋषि आते हैं और वे युधिष्ठिर को यह आश्वासन देते हैं कि उन्हें बहुत दुखी नहीं होना चाहिए और वे जो है अपना 13 वर्ष का जो वनवास पूर्ण करके वो अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। और फिर वो बताते हैं कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा, नल और दमयंती का जो कथा है कि किस प्रकार उनको भी वन में रह करके बहुत कष्ट झेलना पड़ा, परंतु बाद में वे फिर अपना राज्य प्राप्त कर लेते हैं। तो वही वो बृहदस्व ऋषि जो है वो नल और दमयंती की कथा सुनाते हैं। उसमें वो सुनाते हैं कि दमयंती का जो स्वयंवर आयोजित हो रहा था उसमें नल भाग लेने के लिए जाते हैं, परंतु रास्ते में उन्हें 4 देवता मिलते हैं और वो कहते हैं कि दमयंती को जा करके यह प्रस्ताव दें कि वे इन 4 देवताओं में से किसी एक को अपना पति के रूप में वर्ण कर ले। परंतु दमयंती जो है वो नल को कहती है कि मैं तो आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ, इसीलिए वो बोलती है कि जो स्वयंवर होगा उसमें आप सभी जो है एक साथ स्वयंवर में पधारेंगे और मैं आपको पहचान करके आपका पति के रूप में वर्ण कर लूँगी। महाभारत के इस अंग में उससे आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। जब स्वयंवर का दिन निर्धारित होता है उस समय स्वयंवर का जो पूरा सभा आयोजित कर दी जाती है, तो वहाँ 4 देवता अर्थात अग्नि, वरुण, इंद्र और यमराज, ये 4 देवता और नल, ये सभी एक ही प्रकार के वेशभूषा बना करके पांचों जो है वो स्वयंवर में प्रवेश करते हैं। इसके पश्चात जब दमयंती वो वरमाला लिए हुए स्वयंवर में प्रवेश करती है तो वो एक स्थान पर पांचों जो देवता, 4 देवतागण और नल जो है वो एक ही वेशभूषा में थे, चारों नल के वेशभूषा में थे। इसीलिए वो दमयंती जो है नल को नहीं पहचान पाती, क्योंकि वो पांचों जो है एक ही प्रकार का वेशभूषा था, तो वो पहचानने में असमर्थता जाहिर करती है। और तब फिर अंत में निराश होकर के वो कहती है कि मैंने जो है हंसों की बात सुन करके और नल के प्रति मैं आकर्षित हो गई थी और मैंने पूर्व में ही नल को अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया था। इसीलिए वो सभी देवताओं से ही अनुरोध करती है कि आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं नल को पहचान सकूं, क्योंकि मुझे नल के पहचानने में कठिनाई हो रही है। इस प्रकार का जो बात है वो दमयंती उन सभी देवताओं से कहती है। तो वो देवताओं से कहती है कि आप जो है वो देवतागण जो है अपना वास्तविक रूप जो है मेरे सामने प्रकट कर दें, जिसके कारण मैं जो है नल को पहचान करके और उसे अपने पति के रूप में वर्ण कर लूँगी। जब इस प्रकार की बात दमयंती कहती है तो सभी देवता लोग जो है वो उनको फिर दमयंती के प्रति करुणा हो जाती है और उसका विलाप सुन करके और उसका अंतिम निश्चय सुन करके और वो वास्तविक अनुराग दमयंती का सुन करके और फिर ये देख करके कि वो विशुद्ध हृदय से जो है वो नल को प्रेम करती है और उसके पश्चात ये
उसकी प्रेम और भक्ति देख करके सभी देवताओं का जो हृदय जो है वो पसीज जाता है और वो दमयंती के प्रति वो कोमलता का भाव उत्पन्न हो जाता है। और तब फिर जो वो कहते हैं कि मैं जो है सभी देवता लोग कहते हैं दमयंती को कि मैं तुम्हें वो शक्ति प्रदान करता हूँ जिसके कारण तुम्हें देवताओं में और मनुष्य में वो अंतर देखने की दृष्टि प्राप्त हो जाएगी और इसके पश्चात तुम जो है वो नल का पहचान कर सकती हो। तो जब इस प्रकार का जो दृष्टि जो है वो देवताओं को के द्वारा दमयंती को दिया जाता है तो वो फिर जो है सभी देवताओं को अलग से उसका पहचान लेती है और वो नल को जो है वो पहचान लेती है कि पांचों में कौन जो है नल है। अब यहाँ पर जो दिया गया है कि जो देवता और मनुष्य में क्या अंतर था वो यहाँ पर बताया गया है। बताया गया है कि जो देवताओं में जो है वो पसीने की बूंद नहीं दिखाई पड़ती थी, फिर आँखों की पलकें जो है वो झपटी नहीं थी और गिरती नहीं थी और जो पुष्प मालाएँ जो वो पहन रखे थे वो मुरझाता नहीं था और उसके पश्चात देवताओं के शरीर पर धूल कण जो है वो नहीं पड़ता था और देवताओं का जो है वो पैर जो है वो भूमि पर पृथ्वी पर स्पर्श नहीं करता था बल्कि वो ऊपर ही रहता था और अंतिम में देवताओं की जो है कोई परछाई नहीं होती थी। तो ये बताया गया है कि इस प्रकार की जो अंतर वो बताया गया देवताओं के द्वारा और इसके कारण दमयंती जो है वो चारों देवताओं को पहचान जाती है और फिर नल को पहचान जाती है और फिर नल को जब पहचान लेती है तो वो नल को जो है वरमाला पहना करके अपने पति के रूप में उसका चयन कर लेती है। तो इस प्रकार जो है वो नल जो है इससे प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं कि आभार प्रकट करते हैं दमयंती का कि तुमने जो है देवताओं की अपेक्षा मुझे अपने पति के रूप में वरण किया है तो इसलिए मैं तुम्हारा हमेशा तुम्हारे प्रति अनुराग रखूँगा, इस प्रकार का करके। और तब फिर वो यहाँ पर दिया गया है कि जब दमयंती जो है नल को अपने पति के रूप में वरण कर लेती है तो वे सभी चारों देवता जो है वो दोनों को दो दो वरदान भी देते हैं। अब क्या वरदान देते हैं? इंद्र जो है वो प्रसन्न होकर के यह वर देते हैं कि मैं यज्ञ में तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा और अंत में सर्वोत्तम शुभ गति प्रदान करूंगा। इंद्र जो है वो ये जो है नल को आशीर्वाद देते हैं। उसी प्रकार अग्निदेव जो है वो कहते हैं कि राजा नल जहाँ चाहेंगे वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगा, अग्निदेव ये कहते हैं। उसी प्रकार फिर यमराज भी जो है वो आशीर्वाद देते हैं। वो देते हैं कि राजा नल की बनाई हुई रसोई में उत्तम रस और स्वाद उपलब्ध होगा और धर्म में इनकी दृढ़ निष्ठा बनी रहेगी। इस तरह का जो है वो यमराज के द्वारा नल और दमयंती को वरदान दिया जाता है। उसी प्रकार फिर जल के स्वामी वरुण जो है वो ये आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी जो पुष्प मालाएँ हैं सदा उत्तम गंध से संपन्न होगी और वो इच्छा अनुसार वो जल प्रकट होने का भी उन्होंने वरदान दिया। इस प्रकार सभी चारों देवताओं ने दो दो वरदान जो है वो नल और दमयंती को दिया और वहाँ से फिर उनको वरदान दे करके फिर वो सभी देवता लोग वहाँ से प्रस्थान हो जाते हैं। और उसके पश्चात फिर नल के पिता भीम जो है वो नल और दमयंती का शास्त्रों के अनुरूप जो है वो विधिवत उन दोनों का विवाह संपन्न कराते हैं। अब यहाँ दिया गया है कि वो लगभग
12 वर्ष तक जो है वो सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। बीच में उसमें जो घटना होती है उसको हम लोग आगे देखेंगे। और उस 12 वर्ष के जीवन काल में उन्हें दमयंती के गर्भ से एक पुत्र और जिसका नाम इंद्रसेन था उत्पन्न होता है, और एक इंद्रसेना नाम की कन्या भी उससे उत्पन्न होती है। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।